इसलिए इस देश में कर्नल साहब से कहना चाहता हूं, कर्नल साहब, आपकी फौज का जनरल पहला जनरल इस देश में हुआ जिसने सच बात कही। सच बात करने के बाद इस्लामिक जिहादी इस देश में बहुत परेशान थे, जगह जगह उसका नाम लेकर के गाली गलौज की गई। उनकी जिस तरह से दुर्घटना में मौत हुई, बॉम्बे के एक बाजार में जहां मुसलमानों की गिनती ज़्यादा है, इस देश की फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े कलाकार थे, उनकी पत्नी ने उनके लिए एक शोक सभा रखी। इस्लामिक जिहादी पहुंच गए, उनका पोस्टर फाड़ दिया और उनको श्रद्धांजलि नहीं देने दी। आखिर विपिन रावत से कुछ इस्लामिक लोगों की प्रॉब्लम क्या थी? क्यों उन्होंने ये कहा? क्योंकि विपिन रावत ने साफ साफ कहा कि भारत 2.5 युद्ध में ग्रस्त है। आपके पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश है, और इस देश के अंदर कई करोड़ जिहादी जो हैं वो इस देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। इस कहने से कुछ लोगों ने उसकी शोक सभा नहीं होने दी। यह है भाईचारा हमारा। इसलिए आज एक जगह नहीं, बहुत सारी चीज़ें करेक्शन हो रही हैं, और जब चीज़ें करेक्ट होने लगती हैं तो इस्लामिक जिहादी इस देश में कह रहे हैं इंटॉलरेंस बढ़ गया है। अगर ये इंटॉलरेंस भारत राष्ट्र को बचाने के लिए अच्छा है तो गली गली में ये इंटॉलरेंस बढ़ जाए तो भी अच्छा है। इस देश के हर बच्चे को इंटॉलरेंट हो जाना चाहिए उन जिहादियों के खिलाफ, उस कचरे के खिलाफ जो इस देश में जगह जगह गंदगी फैला रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। इसलिए आपने गलती कोई आज नहीं की है। ये बात अलग है कि भाग्यनगर में डॉक्टर मोहन गुप्ता ने एक बड़ा काम किया है। हमने फ्रॉडों को, मक्कारों को उनके पोस्टर लगाना बंद कर दिया है। और आज आप जिस मंच पे इतने सारे लोग देख रहे हैं, इनमें जिनके भी पोस्टर लगे हैं, ये वो विजनरी थे जो इन मक्कारों को जानते थे। अगर आप सही मायने में सरदार पटेल को इस भारत का निर्माता मानते हैं तो 3 जनवरी 1948 में कलकत्ता के मैदान में सरदार पटेल ने जो स्पीच दी थी उसे जरा कान खोल के सुनिएगा। आज के ज़माने कोई दे देगा तो कोई कहेगा ये आरएसएस का एजेंट है, ये फलाने का एजेंट है, ये दिमागे का एजेंट है। सरदार पटेल ने साफ साफ उस वक्त के मुसलमानों को 2 टूक बात कही थी। आज कह दे तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाएगा। इसलिए ऐसे लोग कुछ लोगों के आइकॉन नहीं हैं इस देश में। सुभाष चंद्र बोस इस देश का आइकॉन नहीं बना, फूल वाले चचा जैसे मक्कार लोग बने हैं। इसलिए सच बोलिए, सच से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो सच बोलता है उसे डराने वाले बहुत होते हैं लेकिन डरा नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा है। ये देश एक लंबे कालखंड के बाद अपनी आस्थाओं, परंपराओं, अपने सरोकारों, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के प्रति जाग रहा है। ये जागना कुछ लोगों को बुरा लग रहा है क्योंकि कुछ लोग टेलीविजन पर बैठकर औरंगजेब को वली अल्लाह कहते हैं कि वो तो हमारा वली अल्लाह था। यहां तक भी लोग कहते हैं इस देश में, और निकल जाते हैं तब भी कोई जवाब नहीं देता। ये 2000 का भारत है, जहां जहां मिले चौराहे पे जवाब दीजिए, पूरी ताकत से दीजिए। इतिहास ने आपको एक लम्हा दिया है, एक क्षण दिया है। इतिहास में हर समय एक ना एक ऐसा समय आता है जब आप अपनी बात को रख सकें। ये ऐसा दौर है कि अगर आज आपने अपनी बातों को, और इस भाईचारे, पाखंड, मक्कारी, सारे धर्म बराबर हैं, फलाना फलाना टाइम के जो आप जुमलेबाजी अगर आपने की, तो इतिहास में जैसे आज हम बहुत सारे पूर्वजों को मिट्टी से खोद कर बाहर निकाल रहे हैं, हमारी भी कब्रों को खोदा जाएगा। इसलिए सच बोलिए। इसलिए आज लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और तिलक की तस्वीरें लगी हुई हैं। मुझे खुशी है कि इसमें 2 मक्कारों की तस्वीरें नहीं हैं। क्योंकि हमारे यहां बिना फैक्ट के भावनाओं में बहकर बात करने का बड़ा शौक है। कुछ भी कह दो, क्योंकि हम भावनाओं में रहते हैं, यथार्थ सुनना नहीं चाहते हैं। जिस देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा काबिल आदमी मौजूद हो, लेकिन भारत के पहले झूठे ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से मिली चाटुकारिता से प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाले आदमी ने
एक ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री बनाया जो निपट जाहिल था। देश का पहला शिक्षा मंत्री 1888 में मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया। न स्कूल गया, न मदरसे गया, न कॉलेज गया, लेकिन भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना, क्योंकि उसको ऐसे ही लोग पसंद थे। ये जो आप आज भुगत रहे हैं, आज कहते हैं, इसके पीछे की कहानी जाएंगे तब पता चलेगा कि आप इस मोड़ पे खड़े क्यों हैं। अपनों ने पाप किए हैं और आपने पापियों को महिमा मंडित किया, और इस समाज में ऐसे मक्कार, लालची, डरपोक और कायर लोगों को हमेशा महिमा मंडित करने लगे, क्योंकि समाज को ऐसे ही लोग अच्छे लगते थे। क्योंकि अगर आप विरोध करेंगे तो आपको पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, कुछ समय लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम ऐसे ही दलालों को अपना लीडर मानेंगे। वो आदमी 1958 में उसकी डेथ हो गई। चाटुकारता की हालत यह है कि उसकी जरूरत थी कि उसके नाम से कुछ मुसलमानों को खुश कर लिया जाएगा। उसे 1992 में भारत रत्न दिया गया। इस बीच में उसने पता नहीं मरने के बाद क्या ऐसा काम किया कि उसके निरीक्षण में उसे भारत रत्न दिया गया। ऐसे ऐसे कलाकार इस देश में हैं जो आज बड़े सवाल उठाते हैं। राजनीतिक तौर पे कोई किसी पे टीका टिप्पणी करे, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह देश कभी पूछना नहीं चाहता कि इस देश के सिविलियन अवार्ड्स का उसका चेयरमैन कौन होता है। ये जो अवार्ड मिलते हैं, पद्मश्री और पद्म विभूषण और भारत रत्न, इस अवार्ड कमेटी का चेयरमैन देश का प्रधानमंत्री होता है। इसलिए किसी को इतनी गाली दो कि वो डर के मारे सच बात ना कह सके, ये परंपरा चल रही थी।